सो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटीज़ में पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। देखिए पीपीयू में ग्रेजुएशन से यूजी, ग्रेजुएशन को हम लोग शॉर्ट में यूजी भी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन। इसमें 3 साल की कोर्स होती हैं जिसमें बहुत सा कोर्स है, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, एमसीए हो गया, इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। बॉन्ड्री हो गया, तो सब सब्जेक्ट के आप देखिएगा, सभी सब्जेक्ट में, सभी कोर्स में, डिग्री में आपको सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और इसी तरह से एग्जाम्सन्स होता है, कौन फर्स्ट करता है, कितने नंबर पे सेकेंड होता है, कब प्रमोटेड हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में पास होते हैं, एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो कितना क्या करना पड़ेगा, और आपका पासिंग मार्क्स क्या, पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पाटलिपुत्र सीरीज में जो पहले ऑनर्स पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाटलिपुत्र सीरीज में 3 साल के ग्रेजुएशन होते हैं, जिसमें देखिएगा पार्ट 1 में 2 ऑनर्स होता है। देखिए आप किस सब्जेक्ट से, कौन से कोर्स से लेकर पढ़ रहे मैटर नहीं करता। अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपका पैटर्न पासिंग मार्क्स यही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखिएगा बीकॉम को लेकर के आपको बताएंगे कि हम बीकॉम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप देखिए बीकॉम के बारे में आपको बताएंगे कि हम बीकॉम में जब लिए होते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, ये सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बाकी बीए हो गया, बीएससी हो गया, सब में आपका लगभग सेम ही सब्जेक्ट होता है, सेम पासिंग मार्क्स होगा। सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, पासिंग मार्क्स आपका और जो नंबर होगा सब एग्जामिनेशन सब पे सेम होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, देखिए सबसे पहले यूजी जो पीपी यूजी लेता है वो 3 साल की होती है। जिसे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और सभी 500 का एग्जाम्सन लेते हैं। पार्ट 1 में भी 5, पार्ट 2 में भी 5 और पार्ट 3 में भी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम्सन होता है। जिसमें पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर होता है, 2 सब्सिडीज होता है और 1 लैंग्वेज होता है। पार्ट 2 में भी सेम होता है, 2 ऑनर्स, 2 सब्सिडीज और 1 क्या होता है कि लैंग्वेज का होता है। लेकिन पार्ट 3 में क्या होता है कि 4 ऑनर्स पेपर होता है और 1 जीएस होता है, ठीक है। जीके जीएस यहाँ पे क्वेश्चंस 100 नंबर का होता है। तो देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 5 और यहाँ पे देखिएगा 5, तीनों 5 100 का एग्जाम्सन्स हो गया। अब बात कर लेते हैं, जब भी एग्जाम्सन्स आपका होगा तो एग्जाम्सन में जो आपका नंबर ऐड होगा वो सिर्फ ऑनर्स पेपर का ही ऐड होगा। सब्सिडीज का, लैंग्वेज का या फिर जीएस का एग्जाम्सन्स सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे आपका नंबर ऐड नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि गाइस आपको बता देते हैं कि देखिए सब्सिडीज और लैंग्वेज का नंबर ऐड नहीं होता है सर्टिफिकेट पे। बाकी जो ऐड होता है वो क्या होता है, ऑनर्स पेपर का ही ऐड होता है। और देखिए आपको पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3, ये सब अगर आप चाहे तो पार्ट 1 करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन से ले सकते हैं। और आपको बता दें कि देखिए पार्ट 1 में मान लेते हैं कि आपको दोनों ऑनर्स में आपका 90-100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पर देखिए दोनों मिलाकर आपको 90 नंबर आ गया। पार्ट 2 में भी आप पार्ट 2 में मान लेते हैं कि आपका 90 नहीं कितना हो गया, 120 नंबर आ गया। पार्ट 3 में भी इसी तरह आ गया। तो जो सर्टिफिकेट पर नंबर कैलकुलेट होगा, पासिंग कैलकुलेट होगा, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों साल के, देखिए तीनों साल के ऑनर्स पेपर में जितना नंबर आएगा उसको जोड़ने के बाद में आपका डिसीजन होगा कि आप फर्स्ट किए, सेकेंड किए या फिर थर्ड किए, ठीक है। थर्ड तो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड होता है। तो देखिए फर्स्ट करने के लिए सिंपली है आपको कितना 60% लाना पड़ेगा। और पासिंग मार्क्स जो होता है वो क्या होता है, 45% होता है। आपको 100 में से 45, और मान लीजिए ऑडिटिंग 100 नंबर का एग्जाम्सन हुआ, इसमें से कम 45 नंबर लाइएगा तभी आप पास करिएगा। इससे कम नंबर आएगा तो आप पास नहीं कर पाइएगा। तो यह केस आपको समझ में आ गया। आई होप सो कि अगर यहाँ पे एक और डाउट आता है स्टूडेंट सबको कि मान लेते किसी सब्जेक्ट में वह क्या हो गया कि ऑनर्स पेपर, मान लेते हैं ऑनर्स पेपर में 100 का एग्जाम्सन है जिसमें से 50 नंबर आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100 का एग्जाम्सन होता है, इसमें उसको 30 नंबर आ गया। तो पासिंग मार्क्स 45 से आ गया 30, तो 15 नंबर इसको कम आ गया। तो अब देखिए कम आ गया तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया। और पार्ट 1 के दोनों को मिला करके अगर बात करें तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, 90 होगा। 45 90 होगा। और हमको आया कितना, 80 आया, यानी कि 10 नंबर हम माइनस में है। तो 10 नंबर में आए माइनस में, तो इस केस में आप प्रमोटेड में चले जाइएगा, ठीक है। इस केस में आप क्या कर जाइएगा, प्रमोटेड में चले जाइएगा। अगर यह दोनों मिलाकर यहाँ पे देखिए 50 की जगह पे यहाँ पे अगर आपको ऑडिटिंग में 60 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 30, तो 60 30 से 90 होता, तो यहाँ पे आप प्रमोटेड
नहीं होते। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में रहता है। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 उसके बाद में पार्ट 3 सभी के ऑनर्स पेपर को ऐड करने के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड होता है। आपको पता है सर्टिफिकेट पर सेम आता है। और सब्सिडीज हो गया, सब्सिडीज का हो गया, लैंग्वेज का होगा, जीएस का होगा। इसमें भी आपको कम से कम पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। और इसमें पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है वो कितना है 33%। ठीक है, आप 33.3% ले सकते हैं। और ऑनर्स पेपर में पासिंग मार्क्स कितना है 45% है। यह आप ध्यान में रखिए, ऑनर्स पेपर में 45% और सब्सिडीज एंड लैंग्वेज में आपको 33% के पासिंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।